हाय गाइस। और आज हम लोग इस वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। ये सेकंड वीडियो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सेकंड वीडियो की एक्सप्लेनेशन है। जो इससे पहले प्रीवियस में हम लोग जो वीडियो बनाए थे, वह वीडियो जो था वो माय मदर एट 66 में कमला दास, जो उसकी माँ जो है वो उसे शी ऑफ करने के लिए, जब वो स्टेशन की वो एयरपोर्ट जब जा रही है तो एयरपोर्ट में वह कैसे वह शी ऑफ करने के लिए जाती है, और रास्ते में वो माँ जो है जब सो जाती है, जब स्लीपी के मूवमेंट में होता है, तो वह किस प्रकार से जो स्लीपी मूवमेंट में, वह मूवमेंट में जो है वह कैसा दिखती है, वह उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग किए थे। आज ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड वीडियो में ये चर्चा करेंगे उसके आगे का लाइन कि जो बचा हुआ था उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं हम लोग उस मैटर पे अब थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, थोड़ा सा चर्चा कर ले। सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात क्या है कि ये जो माय मदर एट 66 है, दिस इज़ द मेमोरी एंड इट हैज़ बीन कंपोज, इट हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास ऑन द बिहाफ ऑफ हर मदर। वो उसकी माँ के लिए, जो माँ के द्वारा जो है वह किस प्रकार से माँ के साथ उनकी जुड़ाव है, माँ के साथ उनकी फीलिंग्स है, वह उस फीलिंग्स को यह शेयर करती है। और वह कदापि ये नहीं सोचती है कि मेरी माँ कभी एक ऐसी सिचुएशन में हो जाए, है ना, जो माँ को मैं ना देख पाऊँ, तो यह कभी भी नहीं सोचती है। इसलिए यह जो है यह पोएम जो है वह कंप्लीट डेडिकेटेड टू हर मदर। तो देखते हैं आगे का क्या पार्ट है। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing off a few yards। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं पोइट। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग, यानी जब कह रहे कि ट्रीज को यहाँ पे स्प्रिंट करवाते हैं, यानी इसको रन करवाते हैं, दैट मीन्स हियर द पोइट हैज़ कंपेयर्ड एज द पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफाइड यहाँ पे करते हैं कि कैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताया था कि यदि आप बस से, या यदि आप कार से, या फिर यदि आप ट्रेन से अगर आप सफ़र कर रहे होते हैं, उस सफ़र करने के दौरान में आप देखिएगा कि आपके साथ साथ जो ट्रेन जो है, ट्रेन के साथ साथ या बस के साथ साथ जो है वह पेड़ भी चलती है। इसलिए वह बताया कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग। स्पेलिंग मीन्स वो क्या होता है? स्पेलिंग मीन्स होता है एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, कि वह जो बच्चे हैं, वह बच्चे भी क्या कर रहे हैं कि चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे भी घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल करके और वह खेलने के लिए निकले हुए हैं सारे बच्चे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ पे जो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, इस चीज़ को वह क्यों दिखला रहे हैं? वह इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि वह चाह रहे हैं कि मैं, जो मेरे पास जो यादें थी, जो यादें माँ के साथ थी, जिस तरह की शीन मेरे पास वो आ रहे थे, वह कैसे उस याद से हम बाहर निकले। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वह बाहर जब निकले, जब बाहर फेस किए, गाड़ी से बाहर वह फेस करके बाहर की तरफ वह देखना शुरू कर दिए, तो उसे क्या क्या दिखाई दिया? उसे दिखाई दिया कि वह ट्रीज जो है वह स्प्रिंट कर रहे हैं, वह भी वह रनिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ, और बच्चे जो है, ए लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, दैट मीन्स हु आर कमिंग फ्रॉम देयर होम्स, जो अपने घर से बाहर निकल के वह खेल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। यहाँ पे फ्यू यार्ड्स जो है यह एक मेजरमेंट को शो करता है। यह किसको शो करते हैं? मेजरमेंट को शो करता है कि कुछ ही दूरी पे, कुछ दूरी पे क्या थे, जब वह माँ जो है, जब वह सी ऑफ कर रही थी उसको, जब माँ जो है उसे अलविदा कहने के लिए वहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ पे अब क्या इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पोएटेस जो है कर रही है कि जब सिक्योरिटी चेक हो गई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब वहाँ पे उसकी माँ कुछ दूर पे खड़ी थी और वह शी ऑफ कर रही थी, टाटा बाय बाय कर रही थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी मैं अपनी माँ को फिर से मैंने देखी। मैं देखी जब अपनी माँ को, तो क्या देखी? कह रही है कि वेन पेल, वेन होता है कलरलेस, यानी जिसका कोई कलर नहीं होता है। वेन पेल यानी पीला सा पड़ जाना। क्या पीला सा पड़ जाना? धुंधला सा हो जाना। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून,
अब यहाँ पे एक सिमली का यूज किया गया, जो सिमली के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि उसकी कंपैरिजन जो है वो यादें या उसकी माँ की जो कंपेयर है, दैट मीन्स वो कंपैरिजन वह उसकी माँ की कंपैरिजन वह विंटर की मून के साथ की जा रही है। दैट मीन्स वो यादें, वह मेमोरी, वह जिस प्रकार से मेमोरी को वह क्या करते हैं, वह कंपेयर करते हैं। वह बोलते हैं कि वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, दैट मीन्स तभी उसे एक ऐसा महसूस होता है कि जो बचपना किस प्रकार से उसकी गुजरी थी, बचपना में किस प्रकार से वो दर्द, उस दर्द को उसके अंदर वो दर्द होती है और ये फैमिलियर एक है, यानी ऐसे लग रहा है कि वह जान पहचान, यानी उस एक के बारे में वो जानती है, वह दर्द के बारे में जानती है, वह ग्रीफ के बारे में वो जान रही है कि वो किस ग्रीफ की बात कर रही है। कह रही कि फैमिलियर एक माई चिल्ड्रेंस फियर, और मुझे डर थी, मुझे डर किस बात की हो रही थी, तो मुझे डर इस बात की हो रही थी कि मैं फिर से उस माँ को खो न दूँ। मुझे इस बात का डर हो रहा था कि पता नहीं मैं दोबारा फिर से माँ, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो मैं माँ को देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, इस बात का डर उसे लगा हुआ रहता है। और वह इसलिए बोलते हैं माई चाइल्डहुड स्पियर बट ऑल आई शेड वॉज, यानी वो दर्द मेरे अंदर में, वो दर्द थी बट मैं उसको बयान नहीं कर रही थी। मैं इसलिए बयान नहीं कर रही थी क्योंकि वह माँ, सिंपल सी बात है कि एक माँ के साथ एक मेरा रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है, हर बच्चे का माँ के साथ रिलेशन होता है। वह उस दर्द को बयान नहीं कर रही थी, अपनी फेस पे नहीं आने, यानी दैट मीन्स सी सीम्स लाइक दैट एज यूजुअल, वो एकदम एज यूजुअल दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके अंदर में डर है, बट वो अंदर ही अंदर इस डर के साथ और डर के साए में जी रही थी, और डर इस बात की हो रही थी कि पता नहीं मैं अपनी माँ को फिर से देख पाऊँ या ना देख पाऊँगी। दैट मीन्स आगे, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ये सारी दर्द को छुपाते हुए, ये सारी दर्द को हिडन करते हुए, शी यू सुन अम्मा, अम्मा मैं फिर से आपसे मिलूंगी, शी यू सुन, दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन जब हम लोग किसी को सी ऑफ करने जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वहाँ पे सी ऑफ करने में हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है ओके ओके सी यू, है ना, सी यू अगेन, सी यू सुन अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दैट मीन्स यहाँ पे जो कमला दास है वह इस चीज़ को बार स्ट्रेस दे रहे हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन होता है कि जब कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेजेज या कोई भी क्लॉजेज या कोई भी सेंटेंसेज यदि इंटायर पोएम में अगर कहीं पे वो क्या करता है, जब वह रिपीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं। यहाँ पे यह बोलते हैं कि ऑल आई डिड, यानी ये सारी चीज़ जो मैंने की, ये सारी चीज़ वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दैट मीन्स ये सारी चीज बस हंसते हुए हंसते हुए हंसते हुए, कि मेरी माँ को यह बात पता नहीं चल पाए, ये मेरी माँ को यह बात की एहसास न हो कि मैं ग्रीफ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, और मुझे डर तो मेरे अंदर ये बना ही हुआ था क्योंकि मेरी माँ की उम्र जो है अब वो 66 ईयर्स की हो गई है। पता नहीं मैं दोबारा जब लौट करके आऊँगी तो मैं अपनी माँ से मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। दैट मीन्स ऐसी फीलिंग्स हर किसी बच्चों के साथ होती है क्योंकि माँ के साथ देयर इज़ द इंटीमेसी रिलेशन बिटवीन यू एंड योर मदर, क्योंकि आप और आपकी माँ के साथ के जो संबंध होते हैं वो संबंध बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी रिलेशन होते हैं। दैट मीन्स उसी की यहाँ पे चर्चा जो है वह पोएटेस जो है वह करती है आपके द्वारा। आपसे अगर ये टर्म 1 की एग्जामिनेशन में चूंकि आपकी सिलेबस में है तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे आपको किसी एक लाइन को उठा करके दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए, पूछा जाए कि विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड हियर, दैट मीन्स यू विल हैव टू से देयर दैट व्हाट टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, यानी किस तरह की पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको आंसर बताना है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और दूसरी नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं टर्म 1 के, फॉर द व्यू ऑफ टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और उसमें सारे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे आपको बात बताने का, किस प्रकार से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।